नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा आरआरबी ग्रुप डी, जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं आज आपका चैप्टर 2 की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 2 में आपका स्पोर्ट्स है, खेलकूद, जो कि सामान्य जागरूकता जो कि आपका टॉपिक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डेली चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी तैयारी कराते जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 2। तो देखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आप प्ले लिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, आपको चैप्टर के हिसाब से डेली तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम होना है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको अपने इस बार आपकी एक सीट पक्की करना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और साथ में मिलकर तैयारी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट लगाना है, सभी को कमेंट सेक्शन पर अपना आंसर बताना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल किया जाता है? बताइएगा, स्पोर्ट्स का है जो कि, तो बताइए ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल किया जाता है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो बताइएगा, तो यहाँ किया जाता है 4 वर्ष के अंतराल में, जो कि देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में किया जाता है। इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं ना। इस पे जो कि देखिएगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टॉपिक से ओलंपिक की आधुनिक जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1896 में की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुर्तिन माने जाते हैं ना। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एक तो ये पॉइंट और ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें एक क्वेश्चन से ही आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ऐसे याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? बताइएगा, भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है वह कौन सा है? आप ऑप्शंस देखते जाइए, मैं ऑप्शन देखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बताइएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि यहाँ भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है ना। इसके जो कि इस पे पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न का था, जिसे बाद में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है? यहाँ से पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो बताइएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो बताइएगा कमेंट्स में इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कॉमन से क्वेश्चन है, पर पूछ लिया जाता है। 11 होते हैं। जो कि एक बात याद रखिएगा कि क्रिकेट का जो सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वह कौन सा होता है? आईसीसी क्रिकेट, जो कि वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है। T20 का प्रमुख टूर्नामेंट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। ये भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? यहाँ पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ संबंधित है भारत से, जो कि यहाँ भारत के महान हॉकी खिलाड़ी है ना। इनके सम्मान में 29 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जो कि याद रखिए कि आरआरबी में राष्ट्रीय खेल दिवस कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट आप ये ध्यान रखते चलिए। सारे क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल सुपर फास्ट की स्पीड से, बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए, हम कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं। डेली आपको बीच में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, किस खेल में किया जाता है शटलकॉक का? तो यहाँ बैडमिंटन में किया जाता है, ये आपको पता है ना। जो कि बैडमिंटन में रैकेट के शटलकॉक को मारा जाता है। यहाँ खेल भारत का बहुत लोकप्रिय है, जो कि बैडमिंटन का आकार और बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई, ये भी पूछ लिया जाएगा। ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन पर। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं? तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते हुए चलिए। मैंने इसके पहले भी आपको बताई थी कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि ग्रैंड स्लैम शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से। टेनिस के में वर्ष की 4 सबसे बड़ी टूर्नामेंट का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है ना। जो कि देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो देखिए यहाँ ये 4 चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो इंग्लैंड में खेला जाता है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का कि सुल्तान अजलाम शाह कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? यहाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी किस खेल से है? तो यहाँ हॉकी से है, जो कि सुल्तान अजलान शाह कप एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है जिसका आयोजन मलेशिया में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 29 अगस्त या 5 सितंबर? तो यहाँ 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो हॉकी से जुड़े हैं। यहाँ से ये पॉइंट भी याद रख सकते हो आप लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो संबंधित है वहाँ टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से या फुटबॉल से? तो डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, जो कि डेविस से, डेविस याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने में ईजी होगा, ठीक है। डेविस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? महिलाओं को इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं पहले फेड कप कहलाती थी, जिसे अब विनी जीन किंग कप कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखते चलिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खेल में रेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट आपका। तो किस? तो कबड्डी में, जो कि कबड्डी में विरोधी टीम के क्षेत्र में जाकर अंक लेने की प्रक्रिया को रेड कहते हैं ना। क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। जो कि कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता है। और जो कबड्डी लीग में जुड़े प्रश्न भी कभी कभी प्रतियोगिताओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आपकी स्पोर्ट्स के आज 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।